हम लड़ रहे हैं उसके लिए, और उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। कानूनी भी लड़ेंगे और जमहूरी तौर पे भी लड़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, वो उन लोगों ने अब जाहिर किया है। गैर कानूनी अगर इन्होंने कोई तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश की, ना जम्मू कश्मीर के लोग ना भारत के लोग इनको माफ करेंगे। जब उनका मौका आता है, आज उनका मौका है वोट के थ्रू, वो वोट देके और बीजेपी को देखो बाहर निकाल रहे हैं। देख रहे हैं यूटीसी न्यूज। मैं इस समय जम्मू में हूं और जम्मू में इस समय जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कार्यालय है और यहाँ पर इस समय खुशी का माहौल है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीमे धीमे आ रहे हैं और रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे दिख रही है और आप देख रहे हैं उनके जो नेता हैं उनका ये जोश, ये उत्साह। रतनलाल जी क्या कहेंगे, ये जोश, ये उत्साह सालों के बाद इस कार्यालय में खुशियां आई है? देखिए, पिछले 10 सालों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव नहीं हुए थे। अब 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं। लोगों ने दिल से अपने नुमाइंदे चुने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जनाब डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब सागर साहब और जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन पे विश्वास जताया है और दिल से उनको चुना है। मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो रोष था उनके अंदर पिछले 10 साल का, क्योंकि यहाँ जो सरकार चल रही थी, बीजेपी स्पॉन्सर्ड सरकार जो है, उसने एंटी पीपल्स और लोगों को जो दुखी किया हुआ था, ये उसका रोष है जो उन्होंने प्रकट किया है। और मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर का ये जो इलेक्शन है, जो आज लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के प्रति जताया है, मैं यहाँ के लोगों को सलूट करता हूँ। सर, ये जो परिणाम तो अब आ रहे हैं, रुझान में काफी आगे है, लेकिन जो वादे आपने किए हैं, जो जनता के साथ में आप गए थे, अब आगे पूरी सरकार चलानी है। यदि यही आंकड़े आखिर तक रहे तो कैसा रहेगा वो सफर? मैं समझता हूँ ये जो आंकड़े अभी आ रहे हैं ये और बढ़ेंगे, और ये जो सफर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो सरकार बनाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको बहुत सराहा है, बल्कि हमारे होम मिनिस्टर ने भी वो पढ़ा है लफ्ज बलफ्ज जनाब के लोगों ने उस मैनिफेस्टो को पसंद किया है और वो समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक पार्टी है जो कहती है वो करती है, मतलब उसकी कथनी में और करने में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा उन्होंने विश्वास दिलाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो हमें दिया है वो पूरा करेंगे, और हम भी पूरा यकीन दिलाते हैं कि जिस प्यार से, जिस लगन से और जिस हिम्मत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को विश्वास दिया है, हम ये उनका जो विश्वास है उसको कायम रखेंगे और अपने मैनिफेस्टो का लफ्ज बलफ्ज जो हमने वायदा किया वो हम पूरा निभाएंगे। यही हम चाहते हैं और यही मेरी पार्टी चाहेगी। सर, कुछ दिन पहले ये खबर भी चल पड़ी थी कि फारूक साहब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके साथ भी मिलकर सरकार चला सकते हैं। कभी नहीं कहा, ना कभी फारूक साहब मिले हैं, ना कभी बीजेपी के साथ कोई बात हुई है इस किस्म की। ये जो इनके फ्राउड लीडर हैं, आज देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ है, इनका प्रदेश प्रधान जो है, आज उनकी हालत देख लीजिए। इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, नौशहरा के अंदर क्या हालत हो रही है। आपको यहीं से अंदाजा लगाना चाहिए कि कांग्रेस ने जो यहाँ किया था वो हवा में ही था, ग्राउंड रियलिटीज कुछ नहीं थी। और यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरोसा दिया और वोट दिया। हम उनको फिर दोबारा एक बार सलूट करते हैं। सर, 48 पर अभी चल रही है जो रुझान है, बहुमत के लिए भी 48 ही चाहिए, 1-2 सीट यहाँ वहाँ है। यदि जरूरत पड़ी तो किसके साथ जाएंगे, कौन आएगा, कुछ बातचीत है अभी? अभी देखिए, यही शुरुआत है। ये आंकड़ा जो है 55 को क्रॉस करेगा, और जिस ढंग से इन्होंने, हमें तो बहुमत के लिए 90 के हाउस में 46 की जरूरत है। अगर इन्होंने कोई
गैर जमहूरी और गैर आईनी, गैर कानूनी अगर इन्होंने कोई तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश की, ना जम्मू कश्मीर के लोग ना भारत के लोग इनको माफ करेंगे। 5 नॉमिनी का ऐलान कर दिया गया है, उसको किस तरह से देख रही है एनसी? गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। एक तरफ आप इलेक्शन करवा रहे हैं। लोग, जमहूरियत का मतलब क्या है? लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों में से। जब अब सरकार बनने जा रही है तो ये उन्होंने देखना है कि साहब कौन सा तबका रह गया जिसको रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर नहीं मिली है। ये हक उसका है जो चुनी हुई सरकार है, नॉमिनेट वो करता है। जो चुनी हुई सरकार है, नॉमिनेट तो हक उसका बनता है। आप एक नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो अगले एमएलए को नॉमिनेट करेगा, ये कहाँ की जमहूरियत है? मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म के गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके अगर अडॉप्ट करने की कोशिश की, मैंने पहले भी कहा है, ना हिंदुस्तान की लोग माफ करेंगे इनको, और जो रवायत जो कायम करेंगे वो जमहूरियत के लिए एक बदनुमा दबा होगा। सर, आपकी ओर से, आपके सहयोगी दलों से कहा गया था कि यदि हमारी सरकार आई 370 फिर से लाएंगे वो, तो इस पर अब क्या स्टैंड रहेगा? हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 के लिए स्टैंड बड़ा क्लियर है, हमारा मौका बड़ा क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम लड़ रहे हैं उसके लिए, और उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। कानूनी भी लड़ेंगे और जमहूरी तौर पे भी लड़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों में उत्साह है। जम्मू का ये कार्यालय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहां पर अभी बधाइयां देने का दौर शुरू हो गया है, और जिस तरह से जो बधाइयां दी जा रही है एक दूसरे को, काफी उत्साह है लोगों में। और आप देख रहे हैं कि ये जब रुझान आ रहे हैं, उस समय का ये माहौल है। आने वाले समय में और भी आप देख रहे हैं कि अब शायद मिठाइयाँ आई हैं और मुंह मीठा कराया जाएगा। जिस तरह से अभी जो परिणाम में हाल फूल मालाएं आ गई हैं, फूल माला पहनाई जा रही है। और जी क्या कहेंगे इस बढ़त के लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बढ़त है ये तो पहले ही पता था कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। आपको पता है, हर मीडिया में, हर लोगों के बीच में था। और ये जो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है वो लोगों ने अब जाहिर किया है और ये निकाला है। देख रहे हैं कि अब मुंह मीठा भी कराया जा रहा है, और काफी जो ये काफी सालों के बाद इस कार्यालय में इस तरह की खुशी देखी जा रही है, और ये मिठाई और फूल मालाएं इसका गवाह है। सर, इस कार्यालय की बात करें तो काफी सालों के बाद यहाँ इस तरह का माहौल देखा जा रहा है। कितना इंतजार किया था? देखो, ये जब से हमारी गवर्नमेंट गिरी तब से हमारा इंतजार था इसी पे कि कब गवर्नमेंट इलेक्शन करे, पर बीजेपी वाले इलेक्शन नहीं करा रहे थे और इनको पता था कि हमारी यही हालत होने वाली। आज देखो, रविंदर रैना जो इनके प्रेसिडेंट है वो हारे हैं। 10,000 वोटों से हमारे कैंडिडेट आगे हैं। ये लोगों की ये गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं लोग। आज लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं, आज लोग उस टाइम बोलते हैं जब उनका मौका आता है। आज उनका मौका है वोट के थ्रू, वो वोट देके और बीजेपी को देखो बाहर निकाल रहे हैं। यही जमहूरियत है। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया जम्मू में, जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी वालों ने। और आपने देखो, जहां इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए उसमें घोटाला, इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई उसमें घोटाला, जितने भी इन्होंने स्मार्ट लाए थे वो सारे घोटाले थे उसमें। आज देखो जम्मू की हालत, जम्मू में पानी आता है, पूरे जम्मू में भर जाता है पानी, कश्ती लेके हमें निकलना पड़ता है। ये हालत है, बच्चों को नौकरियां नहीं है, और जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल डेड है, स्कूल डेड है, जो इंडस्ट्री है वो डेड है, और हॉस्पिटल डेड है। अब हॉस्पिटल की हालत देखे लोग जम्मू से बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए, शर्म की बात है। और ये बीजेपी वाले बोलते थे हम चीफ मिनिस्टर जम्मू का लाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी गवर्नमेंट थी, जब आपके पास पावर थी, तब तो आपने एलजी तक नहीं लाया जम्मू में, तब तो आपने बाहर से उठा के एलजी को इधर बैठाया, गवर्नर को इधर बैठाया। तो आज लोगों की जब बारी आई तो आप बोलते हैं कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर कहां से लाएंगे। ये आज देख लो वही हालत हुई।
जो हम सोचते थे, जो हमें ग्राउंड लेवल पे हमें पता था कि क्या हो रहा है, वो ही आज सामने आ रहा है। सर, सालों पहले आपकी ही सरकार थी, अब फिर से एक जो बढ़त में आप आगे चल रहे हैं, तो पहले ऐसी क्या गलतियां हो गई थी जो अब उसको सुधारा जाएगा या आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जब गवर्नमेंट में होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलती हुई, लोगों ने नकारा, हमने उस सर माथे पे लिया और फिर हमने मेहनत की, आज लोग फिर हमें ला रहे हैं। आपने देखो, हम बहुमत के बिल्कुल ऊपर हैं और हम किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अलायंस है वही सरकार बना रहा है। तो गलतियां होती रहती हैं। अब इन्होंने गलतियां की, इन्होंने लोगों को इनको बाहर निकाला, आज देखो क्या हालत है उनकी। सर, पूरे देश में धारा 370 की चर्चा है, जम्मू कश्मीर से हटा दी और पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं वो एक मुद्दा बनता है कि हमने धारा 370 हटा दी। अब आपकी सरकार यदि फिर से आ गई, आपका तो चुनावी एजेंडा में हम फिर से उसको लाएंगे, तो ये पूरा किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो 370 है, ये हमारी धारा नहीं है, ये तो महाराजा जी ने लाई थी, ये उन्होंने ये 370 लाई थी। तो उसी पे हमने महाराजा ने जो किया, उसी पे हमने आगे बढ़ाया। और जो 370 है वो हमारे लिए जरूरी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और ये हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोल रहे हैं, जनता बोले, जम्मू के लोग दुखी है 370 से जो इन्होंने हटाई है। अगर इन्होंने हटाई सही होता, ये 370 ना, आज लोग इनके साथ होते और इनको वोट देते। लेकिन आज इनके लोग खिलाफ है, इसका मतलब है कि जो 370 इन्होंने हटाई, वो लोग उनसे खिलाफ है आज, इसीलिए लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाल रहे हैं। सर, आपको भी यही लगता है कि 370 का प्रभाव है या फिर और कोई वजह है? 370 का प्रभाव भी तो जरूर है, लेकिन लोग बहुत तंग थे। लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान लड़के बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिला और महंगाई इतनी हो गई है कि लोग बहुत परेशान थे। इसलिए लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। और ये वोट की चोट, तो क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। सरकार में बैठा उसको क्या कर सकते। जब इलेक्शन आती है उसी वक्त गुस्सा निकलता है पब्लिक का, तो पब्लिक ने दिखा दिया कि इनको चेंज करना है, चेंज कर दिया बीजेपी। सर, बीजेपी को तो काफी नुकसान नहीं हुआ, जो उसके सहयोगी दल थे उनको ज्यादा नुकसान हो, बीजेपी को क्या ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ? ये अभी शुरुआती रुझान है। अभी आप देख रहे हो जो रुझान कल आपको बीजेपी को 30 से 35 सीटें दे रही थी, आज वो 20 से 25 आ चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बता देना चाहता हूँ, बीजेपी 12 से 15 सीटों से ऊपर नहीं ले पाएगी। अभी आप देख रहे हो कि कई जगह पे 4-4 राउंड हुए हैं, 12-12 राउंड पीछे पड़े हैं और बीजेपी का कैंडिडेट सिर्फ 200, 250 के मार्जिन से आगे चल रहा है। और वो इलाके जहां पे उन लोगों ने काम किया है, जहां पे हम लोगों की बढ़त बढ़ने वाली है। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही आने वाली है, इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार आएगी। और जो इनके झूठे वादे थे, जिन झूठे वादों ने जम्मू कश्मीर के यूथ का, जिन्होंने बुरा हाल किया, जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का बुरा हाल किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को 1 लाख रुपए का बिल भेजकर, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर, जम्मू कश्मीर को वाइन छापे देकर, जम्मू कश्मीर के युवा को नशे में धकेलकर जो बीजेपी ने अपना तांडव चला था, उसका जो नतीजा है वो आज आपको वोटों के राही जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं इस परिणाम को लेकर। आप देख रहे हैं कि ये जो कार्यालय था, जब से इनकी सरकार गई थी तब से इस कार्यालय में इस तरह की खुशी नहीं दिखी थी, मगर आज इस कार्यालय में काफी रौनक भी है, नारे भी लग रहे हैं, मिठाइयाँ बंट रही हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, क्योंकि अब इनकी सरकार आ रही है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ मनोज शर्मा, यूटीसी न्यूज, जम्मू।